एक भिक्षुणी हूँ, बौद्ध भिक्षुणी हूँ। हमें अय्या जी कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे कि आप पुरुषों को भंते जी कहकर संबोधित करते हैं, इसी प्रकार से हमें अय्या जी कहकर संबोधित किया जाता है। ये जो प्रोग्राम है 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह बोध गया में 20वीं बार इंटरनेशनल त्रिपिटिका चैंटिंग सेरेमनी हुई है और यह पहला ऐसा मौका है जब भारत को इसको लीड करने का मौका मिला है। और हमारे साथ भिक्षुनी मैम है, अभिधम्मा एक्सपर्ट है और इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल की जब भी कोई सेरेमनी होती है तो मुख्य तौर पर इन्हें ही बुलाया जाता है, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से हो या कोई भी अन्य प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें हों। यस मैम, तो ये जो कल्चरल सेरेमनी हुआ है पिछले 2 दिसंबर से लगातार चल रही है और 12 दिसंबर तक लगातार चलती रहेगी, तो इसका क्या असर पड़ेगा यहाँ के लोकल कल्चर पे और लोकल लोगों पे? मैं भिक्षुनी शाक्य धम्मदीना। मैं एक भिक्षुणी हूँ, बौद्ध भिक्षुणी हूँ। हमें अय्या जी कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे कि आप पुरुषों को भंते जी कहकर संबोधित करते हैं, इसी प्रकार से हमें अय्या जी कहकर संबोधित किया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह, इसमें एक जो कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम तो सारे प्रोग्राम में से एक छोटा सा हिस्सा है कल्चरल प्रोग्राम का, परंतु इसका जो मेन थीम है वो पाली त्रिपिटक चैंटिंग है। भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, हम जानते हैं कि पाली भाषा में, जो कि मूल रूप से मगधी भाषा थी, तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध के वचन हैं। वही पाली भाषा को यहाँ पर आज फिर से पुनर्जीवित करने के लिए अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे पास में आध्यात्मिक धरोहर है और पाली के जो भी ग्रंथ हैं हम जानते हैं पूरी तरह से ज्ञान के भंडार से भरे हुए हैं, तो ऐसे ग्रंथों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, लोगों के बीच में लाने के लिए हम लोग जो है ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होता है, जिसमें 22 देशों के भिक्षु, भिक्षुनियाँ, उपासक और उपासिकाएं चारों संघ मिलकर के यहाँ 10 दिन तक पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे में भगवान बुद्ध के वचनों का पाली भाषा में संगायन करते हैं। इसके अलावा वो पाली संगायन के अलावा पूरे भारत में भगवान बुद्ध के धम्म को शुद्ध रूप से लाने का एक प्रयास ये ITCC के द्वारा किया जा रहा है। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, और शाम को रोज़ एक कोई ना कोई बौद्ध विख्यात विद्वान भिक्षु के द्वारा बोधि वृक्ष के तले धम्म देशना होती है। भगवान बुद्ध के वचनों को हम लोग जो है कोई ना कोई एक विद्वान भिक्षु के द्वारा बताया जाता है, तो वो धम्म देशना होती है। और धम्म देशना के पश्चात एक कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये पूरा आयोजन जो रहता है वो मुख्य रूप से पाली त्रिपिटक चैंटिंग का होता है। इसके साथ साथ में धम्म देशना और कल्चरल प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा बनते हैं। और पूरे भारत से तो लोग यहाँ पर उपस्थित होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 देशों के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हर साल इसका आयोजन कोई ना कोई देश करता है और इस साल ये 20वां आयोजन जो है इसका वो भारत देश कर रहा है। तो आज इस वर्ष में 2025 में और इसका अगला वर्ष 2026 में इसका मुख्य आयोजक भारत देश है। मैम, इसका जो कल्चरल पूरा हुआ है या फिर जो चैंटिंग हुई है, इसका बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के लोगों पे, और आप क्या बताना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? देखिए, बिहार जो है वो नाम ही विहार से पड़ा है। जैसे कि अन्य परंपराओं में आश्रम कहा जाता है या अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भगवान बुद्ध जो विहार करते थे, जो भी उन्हें स्थान दिया जाता था आश्रय के लिए, तो उसे विहार कहा जाता था। और शुरुआत यहीं से हुई, भगवान बुद्ध के ज्ञान की शुरुआत यहाँ से हुई, तो इसीलिए ये पूरे राज्य का नाम ही विहार पड़ गया, यानी कि बिहार पड़ गया। तो ये जो बोध गया है ये ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ भगवान ने ज्ञान को प्राप्त किया था, बोधि ज्ञान को प्राप्त किया। इंसान के, मनुष्य के दुखों से मुक्त होने के लिए जो ज्ञान था वो यहाँ प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से सदियों से ये जो भूमि रही है बिहार की, ये बुद्धों की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है। लेकिन समय आते आते कहीं ना कहीं बुद्धों का जो ज्ञान था वो यहाँ से लुप्त होने लगा। लोग अन्य अन्य प्रकार के कर्मकांडों में, संस्कारों में पढ़ते चले गए। तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की ये बोधि ज्ञान स्थली पर ये जो आयोजन होता है, इस आयोजन से बिहार में फिर से भगवान बुद्ध के वचनों की गूंज उठेगी। बिहार फिर से
वही बिहार बन जाएगा जो बुद्ध के काल में हुआ करता था, और केवल बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत फिर से उस रास्ते पर चल पड़ेगा। धन्यवाद मैम। साधु। साधु साधु साधु।